मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूप्रतां जातारं विश्वतत्त्वानं वंदे तत्गुणलब्धे। असीम असीम कृषि के दाता भगवान आदिनाथ एवं वीरता के व्रत से विभूषित भगवान महावीर की वंशजा मैं गजल जैन आज आप सभी के समक्ष युवा की दृष्टि से जैन धर्म के स्वरूप के बारे में अपनी बात रखना चाहती हूँ। मैं अपने शब्दों में आप सभी को समझाना चाहूंगी कि क्या है युवा। युवा वे जो वायु के वेग समान प्रवाहित हो, युवा वे जो अनीति से लड़ने का साहस रखते हो, युवा वे जो स्वयं दुर्गुणों से दूर रहते हो, युवा वे जो काल की चाल बदलते हो, युवा वे जिनमें हो जोश के साथ साथ होश भी हो। आज हमारे समाज में युवा वर्ग को प्रमुख भूमिका क्यों दी जाती है? क्योंकि हमारे भीतर शारीरिक बल, मानसिक कौशल एवं नए विचार हैं। आज जो जैन समाज है उसके जैन युवा जैन धर्म को एक परंपरा की तरह नहीं देखते बल्कि उसे परिवर्तन की परिभाषा समझते हैं। और याद रखना बंधुओं, अगर युवा बदलता है तो समाज बदलता है और अगर विचार बदलता है तो पूरा युग बदल जाता है। अब मैं आपको युवा की दृष्टि से जैन धर्म का स्वरूप एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज का जो युवा है वो जैन धर्म को रूढ़िवादिता की नजर से नहीं देखता बल्कि तर्क की तरह अपनाता है। वह उसे आधार मानता है जो हर आत्मा को परमात्मा बना सकती है और उसे कर्म सिद्धांत में विश्वास दिलाती है। अहिंसा, जैन युवा के लिए अहिंसा सिर्फ एक विचार नहीं है बल्कि वो वैज्ञानिक रूप से एक प्रमाणित संवेदना है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो जैन धर्म कहता है कि एक जल की बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, इसलिए हमें बचपन से पानी छान कर पीना भी सिखाया जाता है। और वही विज्ञान भी सिद्ध करता है कि जो एक जल की बूंद में 1 लाख से लेकर 10 लाख तक जीव होते हैं। इसलिए जैन युवा के लिए अहिंसा का अर्थ है पर्यावरण संरक्षण, करुणा और शाकाहार। आज की युवा ये भीड़ भाड़ और चकाचौंध में जीना पसंद नहीं करती, इसलिए वो जैन धर्म का अनेकांतवाद का भी सिद्धांत अपनाती है। और अंतिम में ये जो युवा है वो रिचुअल्स को स्पिरिचुअल्स में बदलना में रुचि रखती है, जिसका अर्थ है वो रीति रिवाज से धर्म को जीना नहीं चाहती है बल्कि वो मानसिक शांति, ध्यान और स्वाध्याय से धर्म को जीना चाहती है। अब मैं इस मंच से सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि जिस दिन से हम युवा संकल्पित हो जाएंगे, जिस दिन से हम युवा सत्य अहिंसा के सिद्धांत अपनाएंगे, जिस दिन से हम युवा अपनी आंतरिक कौशल क्षमता पहचानेंगे, जिस दिन से हम युवा महावीर, आचार्य विद्यासागर और आदिनाथ के सिद्धांत अपनाएंगे, उस दिन से मिल जाएगी हमें एक नई पहचान। मैं अंतिम में 4 पंक्तियों द्वारा विराम देना चाहूंगी कि जो खून खराबा लांग रहा है मर्यादा की सीमा को, जो खून खराबा लांग रहा है मर्यादा की सीमा को, एक दिन ये दुनिया तरसेगी दया धर्म की गरिमा को, एक दिन ये दुनिया तरसेगी दया धर्म की गरिमा को। और आज भले ही हम कम हैं,